विकास नाम है ना, विकास नाम है ना। अभी गलत न्यूज चला रहे हैं हम ना। 8 टाका सीरियस इंजरी नहीं लगता आपको? अभी आके बताओ ना, फेक न्यूज फैला रहे हैं ना। ट्रीटमेंट के लिए 11 बजे के बाद जो ऑनलाइन है ना, 11 बजे के बाद पोर्टल खुलेगी, इसलिए अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। रात भर 24 घंटा वेट करेगा, मर जाएगा तो उसकी जवाबदेही उसके परिवार की कौन लेगी? आप लेंगे तो उसकी जवाबदेही। मेरा अभी तक इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ है सर, मेरा अभी तक नहीं हुआ है। अभी गलत न्यूज चला रहा है। यहाँ टॉयलेट दिखाओ, दिखाओ अंदर जाने के लिए। यहाँ पे इन लोग का बैठने के लिए व्यवस्था दिखाओ, पानी का बढ़िया व्यवस्था दिखाओ, गाड़ी लगाने का बढ़िया व्यवस्था दिखाओ। आरू वही कचड़वा के पास कोई व्यवस्था नहीं है, और उसके बाद ये लोग दादागिरी बतिया रहा है। यहाँ सर्विस नहीं, हम लोग खराब न्यूज, हम लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। देश भर में गिग वर्कर्स का हाल क्या है, किस तरह से वो शोषित होते हैं, आप सब जानते हैं। अभी 10 मिनट डिलीवरी पे जो रोक लगी है, उस पर कितना प्रेशर बना और उसके चलते कितने एक्सीडेंट होते थे, ये भी आप जानते हैं। लेकिन अब भी ये हाल रुका नहीं है। अभी हम पटना के राजीव नगर में हैं और ये फ्लिपकार्ट मिनट्स का ऑफिस है। इनका भी भैया 10 मिनट डिलीवरी करने वाले हैं, क्यूक सर्विस देते हैं ये लोग। लेकिन इनके राइडर्स के साथ आए दिन कुछ होता है तो ना कंपनी रिस्क लेता है, और कस्टमर तो जिस तरह से व्यवहार करता है इन लोग के साथ तो करता ही है। अब एक ऐसे ही राइडर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती है और बुरी तरह से उनका गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से हाल में है। उनसे बात भी किया है हमने, वो देखेंगे। लेकिन इससे पहले इन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये सारे लोग हड़ताल पे हैं आज, और इनका कहना यही है कि हमारी सुरक्षा की अगर गारंटी नहीं दी जाएगी तो हम काम ऐसे क्यों करेंगे चंद पैसों के लिए, जहाँ पे हमारी पूरी लाइफ ही रिस्क पे है। तो क्या हुआ था भाई, कल एक्सीडेंट हुआ था, क्या बोलिएगा? कल राइडिंग पे थे, एक्सीडेंट हुआ है। सर लोग को कॉल करने पर मोबाइल बंद कर दिए। उसके करने के बाद बंद? हाँ, कॉल करने के बाद मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद ताला लॉक है तो ये है। उसके बाद हम लोग राइडिंग करते हैं तो हम लोग के इंश्योरेंस कार्ड चाहे कुछ भी जो ये काटता है पैसा, फ्लिपकार्ट मिनट सप्ते हम लोग का पैसा कटता है ना। अभी तक इसका कटता भी है पैसा? हाँ, इंश्योरेंस का पैसा कटता है। 100 रुपया, 150 रुपया, कभी मन करता है तो 500 उड़ा देता है। लेकिन हम लोग को अभी कुछ नहीं सबसे लाभ। 2-3 गो का हुआ एक्सीडेंट, कुछ नहीं मिला। इसी कारण हम लोग अपना ये स्ट्राइक किए हुए हैं। अच्छा हाँ, उस पर से दबाव देता है कि किलोमीटर कर देंगे, पैसा घटा देंगे, आईडी बंद। अच्छा, अभी 10 मिनट डिलीवरी पे रोक लगा, अभी भी आपको 10 मिनट के अंदर ही प्रेशर होता है करने का? हाँ, बोला कि आईडी बंद हो जाएगा, आईडी बंद कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप नहीं करेंगे तो आईडी बंद हो जाएगा? हाँ, बोला जाता है कि आपका आईडी बंद कर दिया जाएगा 10 मिनट के अंदर में नहीं डिलीवरी करते हैं तो। हाँ, कस्टमर के लेट होता है, कस्टमर जो है सो हम लोग से जानते हैं कि लेबर के तरह की दूसरे तरह के व्यवहार करता है, बेकार तरह के भाषा। सबसे अच्छा बात नहीं करता कस्टमर, आप लोग से बदतमीजी। हाँ, ये बदतमीजी करता है। हम लोग बोलेंगे, कभी हम लोग कोई कुछ बोलते हैं तो आईडी बंद कर देता है। आईडी बंद हो गया, नहीं चालू होगा, कभी नहीं चालू होगा। रात में एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग मैनेजमेंट को फ़ोन किए तो मैनेजर एक बोलते हैं कि मेरे घर में लॉक लगा हुआ है, हम आ नहीं सकते हैं। एक को फ़ोन किया गया तो फ़ोन ऑफ करके भाग गया, बंद कर दिए हैं। एक जो यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे थे। कितना बजे रात को हुआ था? 10:30 बजे के आसपास में। बताइए, 10:30 बजे रात को जब आप लोग सब घर में आराम से होंगे, क्रिकेट मैच का IPL का मजा ले रहे होंगे, तब एक बंदा डिलीवरी करने जा रहा है और वहाँ एक्सीडेंट होता है और कोई उसका फ़ोन तक नहीं उठाता। और यही हाल कुछ कस्टमर का है। कस्टमरों का रबाब ऐसा होता है कि 5 तल्ला पे हुए तो नीचे तक नहीं आएगा, उसको गेट पे जाके दीजिए। तो ये रोड पे एक्सीडेंट होने के बाद कोई आदमी सटता नहीं है, न उठा के भर्ती करता है। राते बहुत बच्चा लोग कई गो गाड़ी रोकवाया, नहीं रोका। लास्ट में बीच में रोड पर सब ठहरा हो गया, तब जाके एगो टेम्पो वाला रोक के भर्ती करवाया। मतलब ये मानवता का हाल है, ये भी समस्या है। क्यों जो सर्विस जो जितनी कंपनियां हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे इंस्टामार्ट, जो भी इंस्टामार्ट वाले शॉप है, ये लोग गिग वर्करों का ध्यान रखें। सरकार ऊपरी कानून ना बनाए। 10 मिनट का जो रूल आप बंद किए हैं वो अभी भी चल रहा है, इन पे प्रेशर उतना ही होता है। अब इस प्रेशर के लिए नया पैतरा है कि इनका आईडी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा तो इनका फाइन लगा दिया जाएगा, तो कैंसिल कर देगा अगर कस्टमर तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए लेट हो गए 12 मिनट और कैंसिल कर देता है कस्टमर तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए हों उसके बाद। तो ये हालत है इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और सही बात यह है कि इतना प्रेशर आया है तो उस भाई को कुछ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। और उस भाई की भी सुनिए कि उनकी हालत कैसी हो गई। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार।
कमलेश कहाँ के रहने वाले हैं कमलेश साहब? हम दानापुर दियारा से आते हैं। दानापुर दियारा से आते हैं। क्या हुआ था कल जब जा रहे थे? पिकअप वाला पीछे से आके टक्कर मार दिया। हम डिलीवरी लेके जा रहे थे और पीछे से वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आया और वो गाना भी बजा रहा था। वो अपने पूरा जोश में था वो, और पीछे से इतना जोर से मारा है कि उसके बाद में हम बहुत दूर तक गिरे हैं। आप उस समय डिलीवरी लेके जा ही रहे थे? अभी ठीक 2 मिनट 3 मिनट पहले निकले थे अभी स्टोर से। तो अभी मैनेजर सुबह में आए थे, वो बोले हैं कि हम मेल वगैरह डाले हैं कि देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका कुछ मदद सहायता हो। क्या है, मिलने का उम्मीद है आपको कि नहीं है अभी तुरंत में? हमको तो नहीं आशा है कि मिलेगा। नहीं मिलेगा जी नहीं, हमको ऐसा नहीं लग रहा है। अगर नहीं मिलता है तब तो 2-3 महीना के लिए आपका हो गया ये। पूरा तरह से फंस गए हम। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। मैं आप कस्टमर से इतना जरूर गुजारिश करूंगा कि कम से कम सरकार जो करेगी आप अच्छे से पेश आइए, समझ गए? अरे भाई तो मिल रहा, हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है उसका, कौन बोला नहीं मिल रहा कुछ? इंश्योरेंस क्लेम कितनों को दिया हो? अभी देखो भाई, तुमको इग्नोर कर रहे थे, अभी बोलो, अभी बोलो फोन क्यों नहीं उठाया रात को? किसको फोन हुआ नहीं उठाया? मैंने किससे उठाया था फोन? ये बताओ, फोन मैं उठाया था, पूछो। यहाँ पे टॉयलेट है? मैनेजर हो आप? यहाँ पे टॉयलेट है? कौन बाहर करता है टॉयलेट की नहीं है? टॉयलेट है, कहाँ है? अंदर है टॉयलेट। अंदर जाता है? देखिए अंदर। क्या नाम है आपका? विकास। 8 महीने से काम। क्या नाम है? विकास। टॉयलेट जाते हो कि नहीं जाते हो? क्या नाम है? एक सेकंड, विकास नाम है ना? ये जाते हो ना? विकास नाम है ना? अभी गलत न्यूज चला रहे हैं हम ना? तो टॉयलेट जाते हो? विकास नाम है ना आपका? सर सुनिए, आप यहाँ का मैनेजर हो? हाँ? अभी गलत न्यूज चला रहा है। यहाँ टॉयलेट दिखाओ। टॉयलेट है तो दिखाओ अंदर टॉयलेट। अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे इन लोग का बैठने के लिए व्यवस्था दिखाओ, पूछो जाते पानी का बढ़िया व्यवस्था दिखाओ, गाड़ी लगाने का बढ़िया व्यवस्था आरू लगा दिखाओ। हुआ नहीं दिख रहा? दिल्ली 20 लीटर वाला आरू वही कचड़वा के पास लगा नहीं, क्या चीज वहीं पे गार उठ फेंक देता है। फिर उसके बाद दूध है, ये महकता है, ये सब क्या है? महकता है, ये देखिए क्या, ये गया कहाँ का? तो खराब न्यूज चला रहा था। इस बंदे को इग्नोर कर रहे हैं, इस बंदे से हम बात नहीं कर रहे कि छोड़ो यार, कोई भी नहीं अभी जाओ, पर ये झूठ मत बोलो, मेरे पास झूठ मत बोलो। रोज शांति से पेश आ रहे हैं उतना ही में, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखवाए तुम लोग? कट गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी का सर फूट गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ये बीमारी कैटेगरी में नहीं आता? बुखार लग जाएगा, काम करने आते हो? मेरा अभी तक इंश्योरेंस क्लेम नहीं हुआ है सर, मेरा अभी तक नहीं हुआ है। 8 टाका सीरियस इंजरी नहीं लगता आपको? अभी आँख के बताओ ना, फेक न्यूज फैला रहे हैं ना? कौन बोला नहीं लगा है? हाँ, तो फिर दिया, इसको मिला कुछ? इसका क्लेम डाला हुआ ना डॉक्यूमेंट? कितना दिन पहले हुआ है भाई? 4 महीने हो जाते। 4 महीना लगता है क्लेम होने में? टाइम लगता है जवाब? अभी फेक न्यूज फैला रहे थे। फेक न्यूज का नहीं, बेवकूफ इतना बनाओ लोगों को, शांति से पेश आ रहे हैं, सही से रखो, कुछ मैनेजमेंट नहीं है। अभी धूप होगा, अभी कितना धूप होता है गर्मी में, है व्यवस्था। ये बदतमीजी मत करना मेरे साथ कभी, ठीक है? बताइए, सरेआम कह रहा है कि फेक न्यूज फैला रहा है, इससे इस बंदे को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं हम बाप हो गए बड़ा। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, सच बात यही है। और जितने भी आप गिग वर्कर्स हैं, इस बात को रखिए, आप एक इंसान है, जानवर नहीं है। जानवरों को भी बढ़िया से ट्रीट करना चाहिए। हालांकि कोई व्यवस्था नहीं है और उसके बाद ये लोग दादागिरी बतिया रहा है। यहाँ सर्विस नहीं, हम लोग खराब न्यूज, हम लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं। शर्म नाम का चीज नहीं है कि 10 बजे एक बंदा एक्सीडेंट हो गया, माँ बीबी पड़ी है हॉस्पिटल में, उसको कुछ नहीं मिल रहा। 6 टाका पड़ जाएगा एक एक्सीडेंट के बाद एक आदमी को, लड़का का, वो तो चलो उसका पैर ही टूट गया है। 6 टाका पड़ना सीरियस इंजरी में नहीं आता। ये लोग के ऊपर, आँख के ऊपर 6 टाका आपको पड़ जाए, ये सीरियस इंजरी नहीं मानते क्या? ये लोग कह रहा है कि इसके लिए जरूरतें नहीं होता। ये हाल है इन लोग का। हम कहते हैं कि जब इंश्योरेंस हमारा था, अगर किसी भी राइडर के साथ अगर ये घटना घटी, एट ए टाइम आप ये जो स्टोर है, स्टोर प्रबंधन के पास पावर है, वो 50,000 रुपया देता है कि आप पहले काम कराइए, उसके बाद की जो व्यवस्था है बाद में सोची जाएगी। ये चीज होनी चाहिए। बहुत सही बात बोल रहे हैं। और मैं देखा हूँ जितना भी क्यू सर्विस जो ये है, और इनके ऑफिसेस के बाहर इतना भीड़ होता है आए दिन, और ना इनके पास सही का पार्किंग है। मतलब सारा गिग वर्कर देखिए यहाँ सड़क पे लगा हुआ है गाड़ी। अब ये एक्सीडेंट ये बाकियों के लिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं रोज इसी रास्ते से गुजरता हूँ तो मैं झेलता हूँ यहाँ पे।
अब इनकी मजबूरी है कि ना यहाँ पे ढंग का पार्किंग है और ना ही शेड। देखिए इस गर्मी में यहाँ पे एक शेड तक नहीं है जहाँ पे लोग जो वेट आवर होता है उसमें वेट करें। सामान लेके जाते हैं तो कस्टमर लोग बोलते हैं कि ये एक्सपायर है, तो आज का डेट है, हम लोग कैसे खाएंगे इसको कैंसिल करके ले जाओ। हम लोग कैंसिल करने का 1 रुपया भी नहीं बनता है। 10 अच्छा मान लीजिए यहाँ से सामान खराब दे दिया और कस्टमर आप पे ब्लेम करके कहता है कैंसिल करो, और जब कैंसिल होता है तो आपको कुछ नहीं हम लोग को नहीं मिलता है सर। तो ये लोग गलत सामान क्यों देता है? वही लगे ना पूछना चाहिए सर, कोई पूछने के लिए है नहीं सर। क्या समस्या है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब समस्या नहीं पता आपको क्या हो रहा है? पता है एक्सीडेंट हो गया है। वो ट्रीटमेंट के लिए 11 बजे के बाद जो ऑनलाइन है ना, 11 बजे के बाद पोर्टल खुलेगी, इसलिए अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। रात भर 24 घंटा वेट करेगा, मर जाएगा तो उसकी जवाबदेही उसके परिवार की कौन लेगी? आप लेंगे? नो, आप लेंगे तो उसकी जवाबदेही पहली बात है। नहीं एक मिनट, उसमें क्या है सर कि आपको जो अगर उस तरह की व्यवस्था है तो आप यहाँ से स्टोर से क्यों नहीं 50,000 उसको प्रोवाइड कराएं? इंश्योरेंस कंपनी का पैसा आता है, उसके बाद आप उसको जो आप अति करते सामान आता है ना, सामान से मतलब भैया मेरा बात सुनिए। स्टोर में जो भी सामान आता है, एक टॉफी से लेके वो आता है और जाता है, सबका हिसाब होता है। जहाँ तक कैश की बात करो ना, 50,000 रुपया, कोई भी कंपनी ना 50 रुपया कैश निकाल कर नहीं देती है। आपके पास है ना भी विकल्प। तो देखिए रियलिटी यही है कि व्यवस्था कुछ नहीं है इनके लिए। इनके साथ एक रेगुलर मजदूर की तरह जो ट्रीटमेंट होती है ना वो भी नहीं होता। एक मजदूर का भी टाइम लिमिट है कि 8 घंटा वो काम करेगा और उसके लिए सम्मानजनक उसे पैसा मिलेगा, वहाँ पे भी शोषण है। लेकिन गिग वर्करों का हाल मजदूरों से भी घटिया है। आप 3 महीना बाद आए हो काम करने यहाँ? हाँ 3 महीना बाद आया। 3 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था, मैनेजर को बताया गया कि ऐसे ऐसा बात है, कोई नहीं कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। वहाँ मेडिकल बॉक्स रखा हुआ, उसमें देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताइए हम लोग इतना राइडर है, कोई को कुछ हो जाता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है एकदम। थोड़ा सा भी होता है कि 3 महीना बैठे थे तब आपको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। अभी भी देखिए वहाँ पर घाव है, अभी भी मर भी जाएगा ना सर तो कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पे। तो ये हाल है, गिग वर्कर्स के साथ कंपनियां ऐसे ट्रीट करती हैं, कुछ नहीं मिलता। और ये तमाशा बतिया रहा है मैनेजर लोग यहाँ पे। रह गया बैठने का, वहाँ जाके देखिए थोड़ा सा जगह में हम लोग इतना राइडर कहाँ जाएंगे? यहाँ पे पूरा धूप रहता है। तो ये हाल है, बेसिकली सच्चाई यही है। गिग वर्कर्स का हाल बहुत बुरा है। कोई भी एक्सीडेंट होता है इनके साथ कोई मुआवजा नहीं मिलता। इंश्योरेंस कंपनी बस तमाशा करता है और इस नाम पे हर सप्ताह लोग से बहुत सारा अमाउंट काटा जाता है। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं कि फ्री में दे रहा है, ऐसा नहीं खैरात में लोग को नहीं मिल रहा है कि भाई काम कर रहे हो हमारे लिए तो इंश्योरेंस कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं, पैसा लगता है इसका और उसके बाद भी इसका कुछ नहीं मिलता।